हेलो स्वामी बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक है? बेटा, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में जो है थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो आज उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने देखो, यहाँ पे वो कोर्स है जो रिड्यूस सिलेबस का कोर्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका टेलीमार्केटिंग का है, वो होल नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके डेसिमल नंबर्स का है, कंटिन्यूस डेटा है। इस सवाल के अंदर आप कह रहे थे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे कहता है कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो डेटा मिसिंग वैल्यू को हमें क्या करना है, कंप्लीट फिलअप करना है, ठीक है। तो देखो ये जो 100 है, ये 100 क्या है, ये आपका टोटल है ना, ये आपका टोटल है, ठीक है। अब आपको पता है कि लास्ट फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों में क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यू होती है, तो ये क्या आ गया, 100 आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब ताल्लुक किसका है, फ्रीक्वेंसी का और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। क्या करते हैं आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हो कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से उठाते हो और कॉपी करते हो, कहाँ पे, यहाँ पे कॉपी करते हो, ठीक है ना। और फिर इस वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हो, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या रखूं कि 21 ऐड करने के बाद क्या, जब 27 आ जाए तो उसका मतलब 27 में से अगर मैं 21 को माइनस करूं तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो उसका मतलब ये हो गया कि 6 आपकी पहली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कॉपी हो गई, ठीक है। 6 आपकी क्या होगी, पहली फ्रीक्वेंसी कॉपी होगी। तो उसका मतलब ये हो गया कि 6 में 21 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 में क्या ऐड करें कि 65 आ जाए, तो इन दोनों का आप क्या कर दो, माइनस कर दो। इन दोनों का आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो भाई, मैं अभी यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। हमने क्या किया कि 65 में 27 को माइनस करना है, तो 65 माइनस 27 क्या आ गया, 38। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 38। इस जगह पे क्या आ गया, 38 आ गया, ठीक है। 27 में 30 ऐड किया, कितना आ गया, 65 आ गया। अब 65 में 19 ऐड किया तो 84 आ गया, 84 में 16 ऐड किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये आपकी वैल्यूज क्या होगी, मिसिंग वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, 6 डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 21 डिवाइड बाय 100 आपका आंसर आएगा 0.21 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया मिसिंग वैल्यू का। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिसिंग वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब इसके बाद हम कहते हैं लेफ्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको प्रोबेबिलिटी में मसला था, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप कह रहे थे आपको मसला आ रहा है। किस वाले में मसला आ रहा था, वॉज वाली कंडीशन में। तो इसको देखते हैं बेटा, इसको जूम करता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो क्या कहता है भाई, कहता है आप बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बॉल्स कितनी है, 12 बॉल्स हैं। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एनसीआर के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एन कितना है यहाँ पे एन कितना है, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया, या 12 आ गया। सिलेक्ट कितनी कर रहा है, इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इसका मतलब 3 क्या आ गया, आपकी सिलेक्टेड वैल्यू आ गई। अब 12 C 3 कैलकुलेटर से निकालते हैं, 12 C 3। तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ गया, तो कैलकुलेटर पे स्क्रीन को खत्म करते हैं। हमने कहा आप निकाल लो 12 C कहाँ लिखा है, कॉम्बिनेशन पे लिखा है, शिफ्ट दबाया, C कितना है, 3, 3 12 C 3 कितना आ गया, 220 आ गया।
तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या 220। ये क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है कि ऑल द बॉल्स आर वाइट, सारी की सारी बॉल्स क्या है, वाइट है। तो इसका मतलब सिंगल इवेंट है। तो सिंगल इवेंट में आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस था। तो एन ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर, और एन एस कितना है 220, ये 220 है। अब बात किस इवेंट की हो रही है, वाइड के इवेंट की बात हो रही है ना। तो वाइड है कितने आपके पास, 5। तो इसका मतलब ये हुआ 5C, कितने बॉल्स हैं, ऑल द बॉल्स। इसका मतलब ये हुआ इन 3 बॉल्स की बात कर रही है। तो 5C3 डिवाइड बाय 220। अब कैलकुलेटर से आप 5C3 निकाल दो, सेम चीज। तो 5C3 10 होता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। 5C3 कितना होता है 10, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल टू 10। अब 10 डिवाइड बाई 220 कर दीजिए, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहते हैं 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। इसका मतलब रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा डबल इवेंट का होगा। कैटेगरी यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। 3 बॉल जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, वो 3 बॉल जो है वो आपस में क्या है, वो 3 बॉल जो है वो आपस में सेम नहीं है, वो अलग अलग बॉल्स हैं। 2 बॉल्स अलग की है, एक बॉल अलग है, तो 2 बॉल्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो कैटेगरी डिफरेंट है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई किया था एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी डिवाइड बाय एन एस, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है ना। अब सबसे पहले वो इवेंट आएगा जो इवेंट सवाल में बात कर रहा है, कह रहा है 2 बॉल्स आर वाइट। वाइट जो है वो कितनी है, 2 सिलेक्ट कर रहा है, कितने में से। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ने का तरीका बताया था, इवेंट का टोटल, इवेंट की सिलेक्शन, इवेंट का टोटल, इवेंट की सिलेक्शन। इवेंट का टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इवेंट की सिलेक्शन, सिलेक्ट कितनी कर रहा है, 2 बॉल सिलेक्ट कर रहा है, 5C2 आ गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 बॉल इज ब्लैक। तो अब यहाँ पे जो इवेंट है वो कौन सा है, वो आपके ब्लैक इवेंट है। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है भाई, 7 बॉल्स है ब्लैक, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, 7C। अब यहाँ पे क्या लिखूं आप बताएं, क्या आना चाहिए यहाँ पे, 1 आना चाहिए, क्यों, 1 बॉल इज ब्लैक। तो 5C2 मल्टीप्लाई बाय 7C1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब 5C2 कितना आ गया 10, 7C1 कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 220, डिवाइड बाय 220। अब ये 70 डिवाइड बाय 220 कर दो कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। इंटरसेक्ट वाली कंडीशन तो अप्लाई होती है जब आपका इवेंट क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। जब इवेंट क्या हो रहा हो आपका, ब्रेक हो रहा हो, ठीक है ना। तो ब्रेक के पहले इवेंट के अंदर आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हो, ठीक है। चले अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो सिंगल इवेंट है। सिंगल इवेंट में एनसीआर अपॉन 220, चाहे बॉल्स हो चाहे मार्बल्स हो वट एवर कुछ भी हो, ठीक है ना। सिलेक्शन वाली कंडीशन के अंदर आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिंगल इवेंट में एनसीआर अप्लाई करते हैं इवेंट के लिए, और एनसीआर ही अप्लाई करते हैं सैंपल स्पेस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। सेकंड वाले के अंदर 2 बॉल्स आर व्हाइट है तो 1 इज ब्लैक है, तो इवेंट कितने होगा, 2 हो गए। दो इवेंट को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, कि दोनों को मिला के 3 बनना है। इवेंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या है, 3 बॉल्स आर ब्लैक और 3 बॉल्स आर व्हाइट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की 3 जो है वो सारी की सारी क्या है, वो ब्लैक है, वो भी ब्लैक भी हो सकती हैं, और वो सारी की सारी आपकी व्हाइट भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट नंबर 3 में यहाँ पे कर देना ताकि आपको आसानी हो जाए। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा करोगे, यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन एस, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो एन कितना आएगा, फॉर्मूला कौन सा आएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन एस, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। अब एन ए में वैल्यू क्या पुट करोगे, एनसीआर। अब पहला इवेंट किसका है,
ब्लैक का है, पहला इवेंट किसका है, ब्लैक का। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 7। 7 में स्लैग कितनी कर रहा है, 3। क्यों कह रहा है, ऑल 3 बॉल्स आर ब्लैक। तो 3 कौन सी, ऊपर जो 3 बॉल्स स्लैग की हुई है, प्लस सेकेंड इवेंट कौन सा है, व्हाइट। व्हाइट बॉल्स कितनी है, 5। कॉम्बिनेशन क्या बनी, 5C3 बनेगी, डिवाइड बाय 220, वैसे ही होगा, 220 आप ऐसे ही रखोगे। अब निकाल दो कॉम्बिनेशन, 7C3 प्लस 5C3, दोनों को ऐड करके आंसर डिवाइड कर देना 220 से। क्लियर। तो इवेंट जब ब्रेक होता है तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, इंटरसेक्शन के फॉर्मूले के अंदर जो इवेंट का टोटल है, इवेंट की सिलेक्शन है, वो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, ठीक है ना। और जब यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यूनियन के फॉर्मूले के अंदर क्या करते हो, इवेंट्स को आपस में ऐड कर देते हो। तो ऐड में क्या होता है भाई, वो कहेगा कि या तो वो सारे के सारे ब्लैक हैं या फिर वो सारे के सारे क्या हैं, व्हाइट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इवेंट ब्रेक नहीं हुआ, इसके अंदर जो है वो इवेंट को तोड़ा नहीं। टोटल 3 बॉल्स है, 3 बॉल को कैटेगरी में नहीं तोड़ा, तो उसका मतलब क्या, वो यहाँ पे यूनियन आएगा। और जहाँ कैटेगरी में तोड़ दे, ब्रेक कर दे, जो सेकंड वैल्यू उसको ब्रेक कर दे, वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब कहता है ऑल द बॉल्स आर सेम कलर, यानी जो 3 बॉल थी वो सारी सारी क्या थी, सेम कलर की थी। ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 और रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या हो गई, सेम हो गई। तो 3 की 3 बॉल वो ब्लैक भी हो सकती है, 3 की 3 बॉल वो क्या होती है, व्हाइट भी हो सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ ऑल बॉल आर द सेम कलर, का मतलब क्या हुआ कि वो 3 की 3 जो है वो ब्लैक भी हो सकती है, वो 3 की 3 जो है वो व्हाइट भी हो सकती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को, रिक्वायरमेंट नंबर 2 वाली स्टेटमेंट को ये भी लिख के दे सकता है, सिर्फ सिर्फ ये लिख के दे सकता है, 2 आर व्हाइट, 2 आर व्हाइट, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट लिख दे सकता है। तो 3 में से वो आपसे कह रहा है 2 व्हाइट है, 3 में से वो आपसे क्या कह रहा है, व्हाइट है। तो एक कौन सी होंगी, 2 जो है वो व्हाइट है, तो 1 वाले इज रिमेनिंग, 3 में से 2 व्हाइट हो गई, तो 1 कौन सी बची, आपकी ब्लैक बची। तो उसका मतलब ये पूरी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ना, 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 बॉल इज ब्लैक, इसको सिर्फ पूरी स्टेटमेंट को ये भी लिख के दे सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आर व्हाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट 2 आर व्हाइट। तो ये इसको ये भी लिख के दे सकता है, ठीक है। आया समझ में सवाल। इसी जैसा सवाल आपको मैं यहाँ पे लिख दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहता है 3 आइटम आर chosen at random from a lot contain 15 आइटम। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, जैसे यहाँ पे करते हैं ना, इसको यहाँ पे करते हैं, तो स्पेस तो नीचे है, पार्ट ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मैंने कहा सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, एनसीआर फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है ना। एन कितना है, 15, 15 आइटम है ना, सिलेक्ट कितने कर रहा है, 3 कर रहा है, 15C3 हो जाएगा, 15C3 हो जाएगा। तो 15C3 में आप कैलकुलेटर निकालो, 15C3 निकालते हैं, क्या आ रहा है आंसर, 15C3, 15C3, ये आ गया 455, ठीक है, आ गया 455, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एनएस सैंपल स्पेस आ गया। अब आपसे कहता है ऑफ विच 6 आर डिफेक्टिव, 15 में से 6 जो है वो क्या है, खराब है। 15 में से 6 जो है वो क्या है, खराब है। तो सही कितने हुए, डिफेक्टिव कितने हुए, 6। तो अनडिफेक्टिव कितने हुए, अनडिफेक्टिव कितने हुए, 9 हुए। 15 में से 6 जो है वो खराब है, तो सही कितने हुए, 9 सही हुए ना। तो आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आइटम आर डिफेक्टिव, कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आइटम आर डिफेक्टिव, दो जो है वो खराब है। तो बच्चा एक जो बचा, टोटल आइटम कितने सिलेक्ट कर रहा है, 3 सिलेक्ट कर रहा है, 3 में से कह रहा है वो 2 खराब है, तो बच्चा एक क्या होगा, सही होगा। बच्चा एक जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इस कंडीशन में, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया पी ए इंटरसेक्ट बी, क्योंकि यहाँ पे 2 इवेंट्स आ गए, एक डिफेक्टिव और एक अनडिफेक्टिव।
ठीक है ना, एक डिफेक्टिव आ गया और एक अनडिफेक्टिव आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, एनसीआर मल्टीप्लाई बाय एनसीआर डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने कहा कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे पहला इवेंट किसका है, डिफेक्टिव का, दूसरा इवेंट किसका है, अनडिफेक्टिव का। दोबारा सवाल समझना, कहता है 3 आइटम आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट कंटेन 15 आइटम। कहते हैं 3 आइटम सिलेक्ट कर रहा है, 3 चीजें सिलेक्ट कर रहा है, कितनों में से, 15 में से। तो उसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बना, 15C3 बना। सैंपल स्पेस कितना आ गया, 455 आ गया। कहता है ऑफ विच 6 आर डिफेक्टिव, 6 आर डिफेक्टिव है, 6 जो है वो खराब है, 6 जो है वो खराब है। तो भाई आपने साइड में लिख लिया 15 में से 6 खराब है, तो सही कितने हुए, 9 सही हुए। ठीक है ना। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आइटम आर डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 3 में से, जो 3 आइटम सेलेक्ट किए उन 3 में से 2 जो है वो खराब हो। तो अगर 2 खराब है तो एक क्या होगा, सही होगा। तो इस सवाल के अंदर 2 इवेंट आ गए, एक डिफेक्टिव का और एक अनडिफेक्टिव का। तो डिफेक्टिव के लिए बात आप डिफेक्टिव की कर रहे हो, तो पहला ये किसका है, डिफेक्टिव का है। और ये जो इवेंट है वो किसका है, अनडिफेक्टिव का है। अब जरा सिंप्लीफाई करो इसको। डिफेक्टिव की टोटल, इवेंट का टोटल, इवेंट की सिलेक्शन, फॉर्मूला बताया था ना पढ़ने का तरीका। इवेंट का टोटल, इवेंट की सिलेक्शन। तो इवेंट कौन सा है, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का टोटल कितना है, 6। डिफेक्टिव का टोटल कितना है, 6। और सिलेक्ट कितने कर रहा है, 2। क्यों, सवाल के अंदर कह रहा है 2 आर डिफेक्टिव, 2 आर डिफेक्टिव। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। दूसरा इवेंट क्या है, अनडिफेक्टिव का। अनडिफेक्टिव का टोटल, अनडिफेक्टिव की सिलेक्शन। अनडिफेक्टिव का टोटल कितना है, 9। और सिलेक्ट कितने हो रहा है, 1। क्यों, ऊपर टोटल बात कितने की हो रही थी, 3 की हो रही थी। 3 आइटम, 3 में से 2 जो है वो डिफेक्टिव है, क्या एक जो हुआ वो क्या हुआ, अनडिफेक्टिव हुआ। तो याद रखना, हमें पूरे जो भी सिलेक्शन होती है ना, हमें उस पूरे का हिसाब देना होता है, उस पूरे का हमें हिसाब देना होता है। ठीक है ना। अगर 3 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन तीनों का आपको हिसाब देना होगा, उनमें कौन कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व है, उन सब का हिसाब देना होगा। अब निकाल दो इसको, 62 9C1, 62 निकालते हैं। 6 3 2 कितना आया, 15। ये आ गया 15। 9C1 9 होता है, आपको बताया था अगर सिलेक्टेड वैल्यू अगर 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू एल से जाएगी। अब आप क्या करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, डिवाइड बाय 45 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना यहाँ पे। ये होगी रिक्वायरमेंट नंबर ए, 14 का ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में कंडीशन जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैं लिख के दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले आपने याद करने हैं। वो फॉर्मूले क्या क्या है बेटा, वो फॉर्मूले हैं आपके, कुछ फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवाए थे। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, पी ए, सिंगल एलिमेंट का लिखवाया था, पी ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाय एन एच, एक फॉर्मूला तो ये लिखवाया था। फिर दूसरा फॉर्मूला आपको लिखवाया था यूनियन वाला, पी ए यूनियन बी। क्या होता है भाई, पी ए प्लस पी बी होता है, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन एच था, ये फॉर्मूला था। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा, थर्ड फॉर्मूले में आपको बताया था कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पी ए इंटरसेक्ट बी का फॉर्मूला क्या था। अगर सिलेक्टेड का फॉर्मूला था तो एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी डिवाइड बाय एन एच। लेकिन जब इस तरह का सवाल आए ना, तो इस तरह के सवाल के लिए आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं। फिर इसके बाद फॉर्मूला एक, अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपके पास 4 प्रोबेबिलिटी होती हैं। ठीक है ना, 4 में से आपसे कोई भी 3 प्रोबेबिलिटी दे देगा और आपसे कोई एक निकालने के लिए कह देगा, 1 2 3 4। इन 3 में से, इन 4 में से
कोई भी 3 दे देगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका पार्ट नंबर 2, 14 का पार्ट नंबर जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूँ तो देखो बेटा, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। पी ए कह रहे हैं 0.75, मालूम क्या करना है, पी ए इंटरसेक्ट बी मालूम करना है, तो इसका मतलब ये यहाँ इंटरसेक्ट वाली वैल्यू मालूम करनी है ना, ये यहाँ माइनस में है, वहां जाए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्ट बी ये हमें मालूम करना है, ठीक है। पी ए दिया हुआ है कितना, 0.75, मैंने लिख दिया 0.75। पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी आपको दिया हुआ है सवाल में 0.33, ये मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2। और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो यूनियन यहाँ पे प्लस में था, वहां जाके क्या हो गया, माइनस में। यूनियन कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 0.83। जब भी आपको रिक्वायरमेंट में सवाल के अंदर 4 प्रोबेबिलिटी हो और 4 में से आपको 3 दे दी जाए, तो चौथी प्रोबेबिलिटी आपके इस फॉर्मूले से निकलती है, फॉर्मूला नंबर 4 से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में क्या है भाई, जो लिखा है वो लिख दो आप। क्या है, 0.75 प्लस 0.33 माइनस 0.83, क्या आंसर आया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब हुआ 0.25। इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आ गया, 0.25। दैट इज योर आंसर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये जो पार्ट बी का रिक्वायरमेंट नंबर 1 है ना, ये फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट का, यानी पी ए डिपेंड ऑन बी, ए अपॉन बी का मतलब होता है डिपेंडेंट है ये, पी ए अपॉन बी, और ये हो सकता है पी बी अपॉन ए भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मैं आपको दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट का, डिपेंडेंट इवेंट का, डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, आपका फॉर्मूला है पी पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्ट बी डिवाइड बाय, अपॉन में बी है तो यहाँ पे बी आएगा अपॉन में। और अगर फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि पी बी अपॉन ए, अपॉन में क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, ए होगा, अपॉन में क्या होगा, ए होगा। ऊपर वाला वैसे ही होगा, पी ए इंटरसेक्ट बी, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं आपके सवाल में, पिछले वाले सवाल के अंदर कंडीशन क्या कह रहा है। इसमें ए मालूम है 0.4, बी मालूम है 0.3, मालूम क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी, ये आपको मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट बी मालूम करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में इंटरसेक्ट बी की जगह पे अपना एच ही रहेगा, मालूम क्या करना आपको दिया, पी ए अपॉन बी, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ए अपॉन बी का अप्लाई करोगे, बी अपॉन ए का अप्लाई करोगे, ए अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन, ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, तो हमें पी बी का काम है, पी ए का काम नहीं है, ठीक है। पी ए अपॉन बी में अपॉन में बी चाहिए, फॉर्मूला देखो अपने पास, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा ना, पी ए अपॉन बी के अंदर हमें अपॉन में बी चाहिए, और अगर बी अपॉन ए होता तो हमें ए चाहिए, तो यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो, तो उसका मतलब आपको ये चीज दे दी जाएगी, ये भी चीज दी हुई है आपको, पी ए अपॉन बी कितना दिया हुआ था और पी बी कितना दिया हुआ है, पी ए अपॉन बी आपको दिया हुआ है, ए अपॉन बी दिया हुआ है 0.8 और 0.3, 0.8 0.3, 0.8 0.3 आते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 0.8 और यहाँ पे क्या है 0.3, ये अपनी पोजीशन पे
ऐसे ही रहा पी ए इंटरसेक्ट बी, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब क्या करें बेटा, अब क्या करें, अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्ट बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आंसर आपका आया बेटा 0.24। इसका आंसर आया पी 0.24, 0.24, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है। अब अगर आपको बी अपॉन ए देता तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते, तो याद रखना कि फॉर्मूले में अगर ये मालूम करना है तो दो चीजें आपको गिवन होंगी। अगर फॉर्मूले में तीन चीजें टोटल हैं तो तीन में से दो चीजें आपको दे दी जाएंगी, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले में चार चीजें हैं तो चार में से आपको तीन दी हुई होंगी। अब ये पता कैसे लगे, अब सुनना, ये पता कैसे लगे कि आपका जो है वो फॉर्मूला कौन सा लगे इनमें से। अब असल बात ये है ना कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो रिक्वायरमेंट में देखो यहाँ पे आपके पास जो है, रिक्वायरमेंट में यहाँ जो आपके पास है रिक्वायरमेंट नंबर 2, इसके अंदर आपको तीन प्रोबेबिलिटी दी हुई है और चौथी रिक्वायर्ड है, चौथी रिक्वायर्ड है। तो जब तीन दे दी गई चौथी रिक्वायर्ड, तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये माइनस था, इंटरसेक्ट मालूम करना था, तो यहाँ माइनस में वहां जाएगी क्या हो गया, प्लस हो गया। और यूनियन हमें गिवन था तो यहाँ प्लस में वहां जाएगी क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू प्लेस कर दी, आंसर। हाँ, अगर सवाल के अंदर ये नहीं मालूम होता, पी ए यूनियन बी नहीं मालूम होता, तो फिर ए इंटरसेक्ट बी कैसे निकालते, ठीक है ना। अगर पी ए यूनियन बी नहीं मालूम होता, ये चीज आपको नहीं मालूम होती, ये चीज आपको नहीं दी हुई होती, तो फिर क्या करते आप, आपको दो चीजें मालूम है, अब इससे इंटरसेक्ट बी कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूला नंबर 3 से निकलेगा। फॉर्मूला नंबर 3 में क्या करते हो, दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। याद रखना टोटल आंसर जो है वो 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 1 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। तो आपने अभी जो पढ़ा वो आपके तमाम प्रॉब्लम्स, वो सवाल जो आपके प्रोबेबिलिटी के या आपके बॉल की कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, आपको मिसिंग वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना, आपको जो है वो इस तरह के सवाल जो थे, जो आपको डेटा दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 14, आपको जो इस तरह का सवाल है, तो इस तरह सवाल दे दिया जाए तो फिर आप क्या काम करोगे, तो ये सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दी, ठीक है ना। अभी भी कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो भी आप बोलेंगे, जो भी मसले मसाइल होंगे आप डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।